जय हिंद। चलिए आज हम लोग तारामंडल के बारे में जानते हैं। तारामंडल हमारा सौरमंडल तो ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा भाग है। हमारे सौरमंडल जैसे कई सौरमंडल मिलकर एक तारामंडल बनाते हैं, जैसे सप्तऋषि तारामंडल। इसके अलावा हम तारामंडल को इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे आकाश में उपस्थित तारों का समूह जिनसे मिलकर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है, उसे तारामंडल कहते हैं। जैसे उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन, हाइड्रा आदि। ब्रह्मांड में तारामंडलों की संख्या लगभग 89 है, जिनमें से कुछ के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल को उर्सा मेजर, बिग बियर आदि नाम से भी जाना जाता है। सप्तऋषि तारामंडल में 7 तारे हैं। इनका नाम प्राचीन भारतीय ऋषियों के नाम पर रखा गया है, जो इस प्रकार है: पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि। सप्तऋषि तारामंडल के 2 समूह हैं। पहला उर्सा मेजर सप्तऋषि या बृहद सप्तऋषि। सप्तऋषि आकार में बड़े तथा ज़्यादा चमकदार होते हैं, इसलिए इसे उर्सा मेजर कहते हैं। सप्तऋषि तारामंडल के शीर्ष के प्रथम 2 तारों को मिलाकर देखने से ध्रुव तारा दिखाई देता है। उर्सा माइनर। उर्सा माइनर को हिंदी में लघु सप्तऋषि भी कहते हैं। यह कम चमकदार तथा छोटे आकार के होते हैं। इनके पूंछ के पास ध्रुव तारा होता है। प्राचीन काल में कंपास और गूगल जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जिससे दिशा का ज्ञान आसानी से हो जाता है। उस समय दिन में तो सूर्य की सहायता से दिशा का ज्ञान कर लेते थे, लेकिन रात में दिशा का ज्ञान के लिए ध्रुव तारे का सहायता लिया जाता था। ध्रुव तारे के शीर्ष के प्रथम 2 तारों को संकेतक तारे के नाम से जाना जाता है। इन दोनों तारों को मिलाकर देखने से सीध में दिखाई देने वाला तारा, जो बहुत चमकदार होता है, ध्रुव तारा होता है, जिससे उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ ध्रुव तारा है, जिससे हमें उत्तर दिशा का ज्ञान आसानी से हो जाता है। अब हम दूसरे तारामंडल ओरियन के बारे में जानेंगे। ओरियन को हंटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी आकृति शिकारी जैसी होती है। एक और तारामंडल, इसको स्कॉर्पियस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी आकृति स्कॉर्पियस जैसी होती है। हाइड्रा, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल है। इसे जलसर्प तारामंडल भी कहते हैं। इस तारामंडल में तारों का सबसे बड़ा समूह पाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।